गुड मॉर्निंग सेवंथ क्लास, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स क्लास। हम लोगों ने अपने फर्स्ट और फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.1 के कल कंप्लीट कर लिए थे। देन उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। पीटर बाय 16 चेयर्स एट रुपीज 250 पर चेयर, sells 12 of them for at rupees 275 per chair. He sells the remaining chair at 200 per chair. Find the gain and loss of परसेंट। तो आपको पीटर ने क्या किया, 16 चेयर्स बाय की 250 रुपीज में और 12 चेयर को सेल किया 275 में और रिमेनिंग चेयर्स को किया 200 में। रिमेनिंग जो 4 चेयर्स थी उन्हें चेयर सॉल्व किया है 200 रुपीज में। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर गिवन है टोटल कॉस्ट कितनी हो गई। टोटल कॉस्ट 16 चेयर्स की, क्योंकि उसने कितने में बाय की, 250 रुपीज ईच चेयर। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 16 चेयर्स की, 4000 रुपीज। ओके, सेल्स प्राइस क्या होगी 16 चेयर की, सेल्स प्राइस निकालनी है अपने को। तो यहाँ पे 12 चेयर्स की सेल्स प्राइस क्या है, 275 रुपीज और प्लस 4 चेयर उसने कितने में सोल्व की, 200 रुपीज। 12 चेयर्स उसने 250 रुपीज में सोल्ड की, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। और 4 चेयर उसने सोल्ड की 200 रुपीज में, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करके 16 चेयर्स की सेल रेट को ऐड कर लिया। तो मेरे पास टोटल 16 जो चेयर्स है उनकी कितने में सोल्व की वो प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो जब मैं इसे सोल्व करूंगी, सेल्स प्राइस इज इक्वल्स टू, इसे सोल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा 1400 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सेल्स प्राइस ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल्स प्राइस है यहाँ पे आपके पास 4100 माइनस कॉस्ट प्राइस है 4000। तो जब प्रॉफिट निकालने के लिए मैं सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करूंगी तो 4100 माइनस 4000 रुपीज। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 100 रुपीज का यहाँ पे आपको प्रॉफिट हुआ है। अच्छा, प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, 100 रुपीज का प्रॉफिट है यहाँ पे, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 4000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो आपके पास आंसर कितना बच जाएगा यहाँ पे। आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.5%। सॉल्व करके देखेंगे आप, 0 से 0 कट करते हुए, 0 से 0 तो 10 डिवाइडेड जब आप 4 करते हैं तो आपको 2.5% यहाँ पर मिल जाएगा। तो जब पीटर ने 16 चेयर्स बाय की 250 रुपीज में, तो उनकी टोटल कॉस्ट हुई 4000 रुपीज, क्योंकि उसने पर चेयर 250 रुपीज में परचेज की। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई 16 चेयर की, 4000 रुपीज। सेल्स प्राइस क्या होगी, उसने 12 चेयर्स 275 रुपीज में परचेज सेल की एंड 4 चेयर्स 200 रुपीज से सोल्व की। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4100 रुपीज। सेल्स प्राइस ज्यादा है यहाँ कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पे प्रॉफिट होगा पीटर को कितने का, 100 रुपीज का। और प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज इक्वल्स टू 2.5 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इरफान बाय अ कैमरा फॉर रुपीज 4500 and sell it at a profit of 15%. Find the selling price of the camera. ठीक है, तो देखेंगे कॉस्ट प्राइस कितनी है कैमरा की, 4500 रुपीज। ठीक है, आपको इसका प्रॉफिट गिवन है कि इस पे प्रॉफिट कितने का हुआ, 15% का प्रॉफिट हुआ है, और आपको सेल्स प्राइस फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये गिवन है, प्रॉफिट हुआ है इसको 15%। अच्छा, 15% प्रॉफिट निकालेंगे, कॉस्ट का 15% निकालेंगे। ठीक है, तो 15% निकाल लिया, 0 से 0 कट, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा 45 इंटू 15,
675 रुपीज का यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अब आपको पूछी गई है कि सेल्स प्राइस क्या है। जब आपको पता है प्रॉफिट क्या है और कॉस्ट क्या है, तो आप सेल्स प्राइस कैसे निकाल सकते हैं? सेल्स प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो कॉस्ट क्या है यहाँ पे 4500 प्लस प्रॉफिट है यहाँ पे 675, डेट इज इक्वल्स टू 5175 रुपीज ने उसने कैमरा सोल्ड आउट किया होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या है 4500 रुपीज, प्रॉफिट गिवन है 15%, तो आप सबसे पहले 15% निकालेंगे कॉस्ट का, तो आपके पास आएगा 675 रुपीज। फिर सेल्स प्राइस कैसे निकालते हैं? कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, तो कॉस्ट प्राइस है 4500 प्लस प्रॉफिट है 675 रुपीज, तो सेल्स प्राइस क्या आ गई 5175 रुपीज। तो इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, बाय सेलिंग अ बाईसाइकिल फॉर रुपीज 2024 द शॉपकीपर लॉस 12%, he wished to make a gain of profit 12%, what should be selling price of the bicycle। ठीक है, तो यहां पे आपको गिवन है कि सेल्स प्राइस क्या है, सेल्स प्राइस इज इक्वल्स टू 2024 रुपीज की सेल्स प्राइस है एक बाईसाइकिल की, उसे लॉस हुआ है इस पर 12% का। ठीक है, फिर और वो क्या करना चाहता था? गेन करना चाहता था 12% का। तो आपको फाइंड करना होगा कि अगर गेन करना है तो सेल्स प्राइस क्या होगी। ये सब चीजें आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, तो आपको बताना है कि सेल्स प्राइस क्या होगी। ठीक है, तो अपन ने देखा था कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस सबसे पहले फाइंड आउट करनी है, जब सेल्स प्राइस और लॉस गिवन है तो कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करनी होती है। तो कैसे करेंगे? उसका फॉर्मूला होता है सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है सेल्स प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। जब हमें लॉस और सेल्स प्राइस गिवन हो तो हम कॉस्ट प्राइस इसी तरीके से निकालते हैं, हमने लास्ट वीडियोस में पढ़ा था। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसे सॉल्व करेंगे आप तो 2024 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 88, डेट इज इक्वल्स टू 2300 रुपीज। तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी उस बाईसाइकिल की 2300 रुपीज। अच्छा, अब यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस आ गई कि 2300 रुपीज है बाईसाइकिल की कॉस्ट, उस पे आपको प्रॉफिट चाहिए, गेन चाहिए आपको 12% का। तो अब सेल्स प्राइस क्या होगी, तो उसके लिए भी फॉर्मूला था हमने पास, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100, यही फॉर्मूला था हमारे पास। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 2300 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट 12 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसे आप वापस से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2576 रुपीज। तो बाईसाइकिल को कितने में सेल करना चाहिए था? उसे 12% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो 2576 रुपीज। ठीक है, तो एक बार वापस से देखते हैं हमने क्या किया। सेल्स प्राइस आपको गिवन थी कि 2024 रुपीज में एक बाईसाइकिल को उसने सोल्ड किया, तो उसे लॉस हुआ 12% का, पर वो गेन करना चाहता था 12% का, तो उसकी सेल्स प्राइस क्या होगी, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था। तो यहाँ पे है कि आपके पास कॉस्ट प्राइस निकालना है आपको जब सेल्स प्राइस और लॉस गिवन हो। तो सेल्स प्राइस थी 2024 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व किया तो मुझे मिला 2300 रुपीज इसकी कॉस्ट होगी। जब 2300 रुपीज कॉस्ट हो और 12% इस पे प्रॉफिट चाहिए तो सेल्स प्राइस क्या होगी? तो सेल्स प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट डिवाइडेड बाय 100। तो 2300 का यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस थी, 100 प्लस 12% का प्रॉफिट चाहिए होता था डिवाइडेड बाय 100। तो सेल्स प्राइस क्या हो जाएगी उस बाईसाइकिल की 2576 रुपीज। ओके, इस तरीके से आप अपना क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर
9 है, अ डीलर सोल्ड 2 मशीन एट 2400 rupees each. On selling one machine, he gained 20%. On selling on other, he lost 20%. Find the dealer net gain and और लॉस परसेंट. एक डीलर था, उसने 2400 रुपीज के अंदर 2 मशीन्स बेची. एक की कॉस्ट थी, मतलब जो सेल्स प्राइस थी एक की, वो है 2400 रुपीज. अगर एक मशीन पे उसने 20% का गेन किया है और एक मशीन के अंदर 20% का लॉस किया है, ठीक है, तो उस डीलर का प्रॉफिट या लॉस आपको परसेंट बताना है. तो सबसे पहले सेल्स प्राइस क्या थी? 2400 रुपीज. और प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट को अलग अलग कॉस्ट प्राइस और सेल्स प्राइस निकाल सकते हैं हम. यहां पे सबसे पहले एक बार तो उसे प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट 20% एंड लॉस हुआ यहां पे 20% का. एक मशीन को सॉल्व करने पे 20% का प्रॉफिट और एक को सॉल्व करने पे 20% का लॉस. ठीक है. अच्छा, जब आपको सेल्स प्राइस और प्रॉफिट गिवन हो तो आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं? सेल्स प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट. वहीं अगर आपको सेल्स प्राइस और लॉस गिवन है तो आपका फॉर्मूला होता है सेल्स प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट. ठीक है. तो इन दोनों फॉर्मूले से आप सॉल्व करेंगे. सेल्स प्राइस इज इक्वल, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू, सेल्स प्राइस है 2400 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20. और इधर की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, ये मशीन 1 ऐड कर सकते हैं आप, इसे मशीन 2 ऐड करेंगे. इधर की कॉस्ट प्राइस आ जाएगी 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20. इसे सॉल्व करेंगे तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 80, और इसे सॉल्व करेंगे तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120. तो यहां पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2000 रुपीज, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3000 रुपीज. ठीक है. तो आपको यहाँ पर बताना है कि यहाँ पे जो डीलर है उसे लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास सेल्स प्राइस थी एक मशीन की 2400, तो 2 मशीन की कितनी हो जाएगी? 4800 रुपीज. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे 4800 रुपीज. ठीक है. और दोनों मशीन M1 एंड M2, दोनों की टोटल सेल्स प्राइस कितनी थी? 5000 रुपीज. 2000 प्लस 3000 5000 रुपीज. और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी? ये तो हो गई उसकी सेल्स प्राइस, और कॉस्ट प्राइस थी 4800 रुपीज. तो सेल्स प्राइस ज्यादा है, तो जो डीलर था उसे क्या हुआ है? सेल्स प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो डीलर को क्या हुआ है यहाँ पर? प्रॉफिट. और प्रॉफिट कितने का हुआ है? 5000 माइनस कॉस्ट प्राइस 4800, 200 रुपीज का डीलर को प्रॉफिट हुआ है. अच्छा, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? 200 प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसका आ जाएगा आपके पास 4% इसे सॉल्व करने पे. ठीक है. तो इस तरीके से आप उस डीलर का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं. मैंने फर्स्ट टू 9 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिए. क्वेश्चन नंबर 10 आपको ट्राई करना है. अगर नहीं आता है तो आप लोग मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. थैंक यू क्लास.